श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हे देवों के देव महादेव, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, आज की जो घटना आपको सुनाई देने वाला है, दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। यह जानकारी दुश्मनों को पागल कर देगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में पुराने देवता जो है, आपके जो घर के देवी देवता है, वह अब प्रकट हो चुकी है, आपके साथ देने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही परेशानी आई, दुश्मन ने आपको बहुत ही खेल दिखाया, लेकिन दोस्तों अब उल्टा उनके प्रकोप होने वाला है, उनका अब दुष्परिणाम होने वाला है। दोस्तों, अब वह शत्रु जो है, अब वह खुद रोएंगे और आप खुशी के आंसू रोएंगे, क्योंकि दोस्तों अब स्वयं आपकी जो देवता है वह आपके साथ दे रही है। आपको आने वाले इस जो नया साल है दोस्तों, बहुत ही कामयाबी दिलाने वाले हैं। आप पिछले समय में बहुत ही कष्ट परेशानी लेकर चले हैं, अपने भगवान से बहुत ही प्रार्थना की, लेकिन दोस्तों अब वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, अब वही अंधेरा उजियारी में बदलने वाला है। अब आपके जीवन में ऐसी रोशनी आने वाले हैं जो कि दोस्तों खुद आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। आने वाले 2 दिनों के अंदर में जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका किस्मत बड़े टहलका मचा देने वाले हैं। आपके बड़े बड़े पैसों के बंडल मिलेंगे या फिर पूछते पुराने रखे हुए धन मिलेंगे, जो दोस्तों आपको आज खुद चलकर आपके पास आएंगे, आपके खुशखबरी की बेल बजाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा ये सब चमत्कार को देखकर। दोस्तों, आप तो विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों जब आपके जीवन में यह एक एक घटना होना शुरू होगा तो दोस्तों आप सच में यह यकीन कर लोगे। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में पितृलोक से देवता आए हैं जो अब आपके शहर बनने वाले हैं। अब 2 देवता का साया आपके साथ रहने वाले हैं। तो दोस्तों वह कौन सा देवता है, आखिर आपको कौन सी संकेत देने वाले हैं, आखिर क्यों आपके जीवन में अभी तक नहीं आए थे और अब आ चुकी है? तो दोस्तों आप जान लो, यह घटना जानकर आपके पूरे शरीर की एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जो भी माता रानी के मां काली भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में लिख देना, जय जय महाकाली जय भगवान शनिदेव। दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर मैं आपके जीवन में भगवान शनिदेव और मां काली सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। आपको जो कामयाबी देंगे दोस्तों, आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों अपने देवी देवता के लिए बहुत ही पूजा की है, निष्ठा भाव से अपने जीवन को समर्पित किए हैं, लेकिन दोस्तों भगवान आपको कुछ दिया थे, लेकिन दोस्तों आप उसे समय नजरअंदाज किए हैं, आपको पता नहीं है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही तिलक परेशानी से लड़े हैं, आपके यहां तक कि शत्रुओं ने जान भी लेना चाहा, लेकिन दोस्तों उसी समय आपको यही देवता है जो बचाई है, लेकिन दोस्तों आप उनके संकेत को नहीं समझ पाए। आपके आज से नहीं दोस्तों, बहुत सालों से यह देवता रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो चमत्कार करने वाले हैं दोस्तों, पूरा दुनिया देखने वाला है। जी हां दोस्तों, जितना जल्दी हो सके वीडियो को देख लो, और ध्यान रहे दोस्तों अकेले हो तभी देखना, पूरे घर में दरवाजा खिड़की बंद करके देखना, क्योंकि दोस्तों यह राज जो आपको मिलने वाला है दोस्तों, यह सबसे बड़ा राज्य है जो किसी को भनक नहीं होने देना है। और फिर आप देखेंगे कि आपने जिंदगी में कैसे चमत्कार होना शुरू होगा। जी हां दोस्तों, भगवान ने अब आपकी पुकार सुन ली है। हालांकि ईश्वर से तो आपने बहुत इच्छाएं की हैं, बहुत मनोकामनाएं मांगी हैं, खूब भगवान के द्वार पर आपने फेरे लगाए हैं, कई बार भगवान के मंदिर में जाकर आपने मन्नतें मांगी है, लेकिन न जाने क्यों कहां कौन सी कमी रह जाती है कि भगवान आपकी सुने ही नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, ये आपकी कहानी है, आपके अपने जीवन की जिंदगी की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों अब बड़ी ही गंभीरता के साथ हमारी बातों को सुनिए। यदि आने वाला नया वर्ष भी आप जो का तो गुजारना है, तो इसी वक्त इस कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, कहीं और टाइम पास की चीजें देखिए। कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अब बदलाव चाहिए, अब आपने बहुत सही लिया। ईश्वर भी आपकी अब हर बात को सुने, ऐसा आप चाहते हैं तो आप कुछ कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। जी हां दोस्तों, हम आपसे हर हाल में यह चाहते हैं कि कार्यक्रम को अंत तक आप देखें,
कि क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी महान गुप्त बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे, जैसे आपको इस पूरे साल अपनी जेब में रखना है, अपने पास रखना है, अपने शरीर से लगाकर रखना है। जी हां दोस्तों, इस चीज को अंधविश्वासी क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत सारी अंग अंग स्पर्शी क्रियाएं होते हैं जो हमें जाने अनजाने में बताई जाती है, लेकिन हम उनके बारे में वद विधान ना तो जानते हैं और ना ही समझते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी अंग स्पर्शी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी महान चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने साथ हर वक्त पूरे 225 रखना है। फिर उससे यह होगा कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक अदाएं हैं, इतनी भी बुरी शक्तियां हैं जो आपकी सफलता के आड़े आती हैं, आपके आसपास एक धुंध भरा माहौल बना देती है। इसमें तो ईश्वर की कृपा आप आती है और ना ही आपकी खुशियों का प्रकाश आप तक पहुंच पाता है। उस धुंध को हटाने का कार्य करेगी यह एक पवित्र महाशक्तिशाली चीज। दिखा दो। इस कार्यक्रम को आपको पूरे धैर्य के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है, सारी दूसरे का कार्यक्रम को देखना है। यदि आप किसी कार्य में व्यस्त चल रहे हैं तो अभी इसे ना देखें, रात्रि में फुर्सत से देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, अपना जीवन भर का अनुभव आपको दे दिया है, शास्त्रों से चुन चुनकर वह गुण गह और गुप्त रहस्य लेकर आए हैं जिससे कोई आपको बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी गहराई तक और इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान तक हर व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, सब केवल इधर उधर की बातें करके पैसा बनाने में लगे हुए हैं। हमारी बताई बात और क्रिया से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, कष्ट उनके दूर हुए हैं, किसी का कर्जा मुक्त हो गया, किसी का काम धंधा अच्छा चलने लगा, किसी पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम स्थापित हो गया, किसी के घर से बीमारियों का जो वादा था वह हट गया। जी हां दोस्तों, बस उन्होंने पूरे भाव के साथ हमारे कार्यक्रम को देखा, इन क्रियाओं को किया और माता रानी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आपकी बारी है, आपको भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम आपको चुन चुन कर वह बातें बताएंगे जिन्हें अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। यदि बताया होता तो बदलाव निश्चित तौर पर आ ही गया होता। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई क्रिया की और प्रतिक्रिया ना हो। हाँ, यदि क्रिया ही आधी अधूरी है तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, हम आपको बहुत ही गहराई तक लेकर जाएंगे, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान देंगे और आपके ग्रह नक्षत्रों की पूरी जानकारी बारीकी के साथ आपको देंगे। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक करना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से पूरे भाव से लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो, जय शनिदेव महाराज रक्षा करो। माता रानी और भगवान शनिदेव आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे। हमें तो पूर्ण विश्वास है, बस भाव गहरा होना चाहिए। बिल्कुल एक बालक की भांति अपने आप को मान से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस मान की हम यहाँ बात कर रहे हैं वह इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की मां है, हम और आप। तो उसके लिए बहुत ही छोटे बालक हैं। बस उसी महामयी से, जगत माई से जुड़ जाइए, भगवान से जुड़ जाइए और बड़े ही करोड़ा और भाव के साथ कहिए, जय मां काली कृपा करो, जय न देव महाराज रक्षा करो, भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। धैर्य के साथ सारी बातों को समझिए। अब जब हम आपको कहते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है,
नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है जो आप तक ईश्वर के प्रेम को, भक्ति को, उनकी कृपा को पहुंचने नहीं देता। तो आपको क्या समझ में आता है? आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत आसपास घूम रहा होगा, इस वजह से आप कृपा नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उड़ जाए कई प्रकार की होती है। कुछ आपके अपने ही पितृ पूर्वज भी हो सकते हैं। तो संकेतों को समझिए। यदि आपको अपने घर का कोई ऐसा सदस्य इस संसार में अब नहीं है, वह सपने में दिखाई देता है, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत है, शुभ नहीं है। यह बहुत ही नकारात्मक संकेत है। शास्त्रों के अनुसार क्यों है, हम ये अभी आपको बताते हैं। यदि आपको सपने में सांप दिखाई देता है, यदि आपको सपने में डर लगता है, जी हां दोस्तों, आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको बहुत है भय महसूस होता है। इसी के साथ साथ सपने में यदि कोई आपको मारने के लिए आता है, किसी ऊंचे स्थान से आप नीचे गिरते हैं, या फिर अपनी में आपको काले काले साए दिखाई देते हैं, भूत प्रेत आदि दिखाई देते हैं, यह सब नकारात्मक ऊर्जा की पुख्ता प्रमाण है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो भौतिक शरीर है वही ऊर्जा को नहीं देख पाता। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो बहुत एक शरीर शांत हो जाता है और आपका जो सुतली शरीर है वह जागृत हो जाता है। कभी कभी इस शरीर को छोड़कर अन्य लोगों की यात्रा पर निकल जाता है। इसीलिए वह नाना प्रकार की विचित्र चीजें आपको सपने में दिखाता है। अब जो आपका सोच में शरीर है भाई उस वक्त जागृत है, तो वह देख पाता है कि आपके आसपास कौन सी ऊर्जा है जो आपके पिक्चर पूर्वज है। यदि वही आपको दिखाई दे रही है, यानी का कोई सदस्य जो संसार में नहीं है वही दिखाई दे रहा है, तो यह अशुभ संकेत जो है, इसे आप समझिए कि आपको लगता है कि वह आपके घर का सदस्य है, आपको सपने में दिख रहा है, तो शायद आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके आसपास है और आपको दिखाई दे रहा है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी प्रेम है, नाते हैं, बंधन है, तब इस भौतिक संसार के हैं। संसार छूट दे, सारे बंधन छूट जाते हैं, फिर केवल बात सुनाए जरूरतें रह जाती हैं। किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेत केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है। पितरों के 3 रूप होते, एक प्रेत होते हैं जो निम्न योग के पितृ होते हैं, निम्न स्तर के दूसरे पी होते हैं और तीसरे पितृ देवता होते हैं। जो पितृ देवता होगी आपको कभी सपने में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वह तो पितृलोक में रह रहे हैं, केवल आपके आसपास संरक्षण कर रहे हैं, आपका आपसे ही ऊर्जा ले रहे हैं और अपने अपने प्रारब्ध का इंतजार कर रहे हैं। जो दूसरे हैं पितृ, वे इस पितृ के लोक की यात्रा पर है। वह किसी ना किसी कारण से थोड़ा बहुत ही यहां रुके हो सकते हैं, परंतु उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया में है, यात्रा में है, पितृलोक पहुंचना है। उनको जो निम्न स्तर के हैं प्रीत है, बस वही आपको सपने में दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं, मनोकामनाएं थी। वासना जो पूरी ना हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई, तो वे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे भी जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरी कर चाहते हैं, तो वे आपकी हानि कराएंगे, आपका लाभ नहीं कराएंगे। दीपक जी, आपकी कितनी ही घनिष्ठ रिश्तेदार क्यों ना हो, शास्त्र तो यही कहते हैं, तो आपको उनसे बचना है। पर नकारात्मक ऊर्जा है, आप तक ईश्वर की कृपा नहीं पहुंचा देगी। पूजा पाठ आप करेंगे फल, और वह सूख जाएंगे। भगवान के दरवाजे पर जाएंगे, भगवान से मन्नत है, आप मांगेंगे। प्रसाद बहुत धूप, दीप, नैवेद्य आप भगवान को चढ़ाएंगे, लेकिन लेन उसका फल वितरित सूख जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेगा। तो यही नकारात्मक ऊर्जा है। इसी प्रकार के होते हैं कि अपने ही पितरों से उन्हें इनका समाधान करना होगा। कैसे होगा? इनका समाधान 2-3 तरीके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। पहला तरीका, जटामांसी बाजार से लेकर आइए। जटामांसी ध्यान से समझिए। जटामांसी को लाइए और उसे शाम के समय आने के, जब दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं, जिसे हम गोधूली अवस्था कहते हैं, उस समय पर ध्यान से समझते जाना है। उस समय पर आपको कपूर रखना है, भीमसेनी कपूर एक प्लेट पर, और थोड़ी सी जटामांसी उसके ऊपर रखनी है और कपूर को जला देना है। और इसके साथ साथ आपको संपूर्ण अपने घर में इस प्लेट को लेकर घूमना है और मन ही मन यह मंत्र उच्चारण करना है। ओम सर पितृदेवता भयो नमः। ओम सर पितृदेवता भयो देव नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। यह पीड़ितों के लिए किसी भी प्रकार के पितृ होंगे, चाहे वे उच्च योनि के हों, निम्न योनि के, मध्यम योनि के हों, किसी भी योनि के पितृ हो, आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। मेरी प्रेत भी होंगे तो भी आपके घर के बाहर ही ठहर जाएंगे, घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो घोड़े की नाल लगा देते हैं,
गाली पुतलियों में चीजें बांध देते हैं, लेकिन से बचाने के लिए है अपने ही पितरों से। यह मंजू सबसे बड़ी शत्रु आपके अपने ही पिक्चर बन जाते हैं। तो आपको एक यह कार्य करना है। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि एक रोटी बनानी है, और उस रोटी पर आपको भी तो करवा देना है। कोई भी घी हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस घी होना चाहिए। उसके बाद आपको उस रोटी पर थोड़ा सा अचार रखना है। जी हां दोस्तों, कोई भी अचार बिल्कुल जरा सा आपको रखना है, और इसके बाद आपको इस रोटी को कुत्ते को खिलाना। रात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, और इस रोटी को कुत्ते को खिलाते समय भी आपको इसी मंत्र को बोलते रहना है। ओम सर्व पितृदेवताओं नमः। ओम सर्व पितृदेवता देव नमः। इस रोटी को खिलाते समय इस क्रिया को करें। एक छोटा सा कार्य आपको और करना होगा, और यह कोई 1-2 दिन की जाने वाली क्रियाएं नहीं है दोस्तों, लंबे समय तक समय अवधि अभी हम आपको बताते हैं। पहले आप यह तीसरी क्रिया समझिए। आप अपने घर की छत पर एक रोटी जिसमें थोड़ा सा कुछ मीठा, चाहे आप गुड़ लगा सकते हैं या मीठी रोटी ही बना सकते हैं। जैसे कि आटा बनाया जाता है उसकी लोही बनती है, आटा गूंथा जाता है तो उसमें थोड़ा कुछ मीठा मिला दे। आप बना लीजिए एक रोटी, और उस रोटी को आप अपने घर की छत पर कौवा को खाने के लिए रख दीजिए। कौवे के नाम से रख दीजिए। आप अपने पितरों को याद करते हुए इसे रोटी को रखेंगे, और चाहे आपकी घर की छत पर कौवा आता हो कभी या ना आता हो, लेकिन आप जब इस रोटी को अपने पितरों को याद करते हुए ओम सर्व पितृ देवता नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रोटी को रखना शुरू करेंगे। 1-2 दिन हो सके कि कौवा ना आए, लेकिन फिर कौवा आपके घर रोटी खाने आने लगेगा। नियमित तौर पर यह कौवा इत्र का प्रतीक होगा। अब इन क्रियाओं को आपको लगातार 21 दिनों तक करनी होंगी। जी हां दोस्तों, तभी आपको अपने ही पितरों से, अपने ही प्रेतों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई यह कह दे कि गुरुजी तो पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे पितृ हमें क्यों परे करेंगे। आप ध्यान से समझिए, आपके पितृ आपके लिए पितृ हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए भी मित्र है? नहीं, हमारे लिए तो वह प्रेत ही है। आपके पड़ोसी के लिए आपके मित्र क्या पितृ देवता हैं भी, तो उसके लिए प्रेत ही है। तो जब आपके पिता आपके पड़ोसी के लिए प्रीत बन जाएंगे, तो क्या आपके लिए पित ही बने रहेंगे? कहने का मतलब, उदाहरण चाहे भले ही आपको समझ ना आया हो, कहने का मतलब यह है कि इस भौतिक संसार के रिश्ते नाते भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई रिश्ता नहीं रहता, फिर तो केवल वासना ही रहती है, और उद्धार होता है, संस्कार होता है और गति होती है। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसकी गति हो जाएगी। अधोगति कर्म वालों की अधोगति होती है, और ऊर्ध्व गति कर्म वालों की ऊर्ध्व गति होती है। वही पितृ देवता बनाते हैं, बाकी तो प्रेत ही है। तो आपको यह क्रियाएं करनी है। 21 दिनों तक आप हमारे कहने से कर देखिए, आपको 2-4 दिन में ही परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। हम कह रहे हैं दोस्तों, पूरे गारंटी के साथ हमने सैकड़ों लोगों की जीवन में इस क्रिया को करवाकर परिवर्तन देखा है और कराए हैं। क्या परिवर्तन होंगे आप खुद समझिए, हम आपको बता देते हैं। पहला परिवर्तन धन की रुकावट है। कहीं से भी हो, कैसी भी हो, तुरंत हट जाएंगे। पैसा आपकी ओर आने लगेगा, क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, पैसा तो नहीं मिल पा रहा था, मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि आपके घर से बीमारियां दूर होने लगेंगी। तीसरा कि आपके घर में जो नकारात्मक वातावरण का रहता था, धार्मिकता का अभाव होता जा रहा था, वह दूर हो जाएगा। भगवान का नाम जप, स्मरण, पूजा पाठ, अनुष्ठान बढ़ते चले जाएंगे, और भी कई प्रकार के लक्षण संकेत देखेंगे। आपको आप खुद ही समझने लगेंगे, सबको बताएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो यह कार्य आपको अवश्य करना है। अब वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम आपको बता सकते हैं कि आप उन्हें करिए, जिनसे आपको बहुत राहत मिलेगी, तो आप इस कार्य को करिए। क्योंकि आप यदि इस संसार में कोई सबसे ज्यादा पीड़ा दे सकता है, तो वह आपके अपने ही पितृ हैं, जो प्रेत बनकर आपका शोषण कर रहे हैं। और इस नए वर्ष में जो ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, माहौल परिवेश बदल जाएगा। आपके सोचने का नजरिया भी बदलना चाहिए, आपके जीवन की ओर जाए भी बदलनी चाहिए, आपकी कार्यशैली भी बदलनी चाहिए, वरना सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। बाहर कितने ही परिवर्तन होते रहे, यदि अंदर का माहौल नहीं बदलेगा तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप ज्यों के चोर है, जैसे कई साल गुजर गए वैसे यह भी गुजर जाएगा। तो अब आप सतर्क हो जाइए, इन कार्यों को करना शुरू करिए।
वैसे तो हम प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में आपको कुछ ना कुछ उच्चतम स्तर का ज्ञान देते चले आ रहे हैं, जो हम प्रतिदिन यह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपको श्रेष्ठतम की माया के सहारे की, उनके प्रेम और आंचल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम यह कार्य पूर्ण श्रद्धा और मेहनत के साथ कर रहे हैं। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब आपको हम बताते हैं एक चीज के विषय में, इसे आप ध्यान से समझना। यह अंग स्पर्शी क्रियाएं उपाय है। तो इस उपाय जक्रिया के लिए हम आपको 2 चीजें बताने वाले हैं। दोनों चीजें यदि आप कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, तो अति उत्तम है। वरना एक चीज तो आपको निश्चित तौर पर करनी ही चाहिए, ये आपके काबू में भी है। कक, ये ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, सस्ती रहेगी। दूसरी चीज थोड़ी महंगी हो सकती है। सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पितृदोष निवारण यंत्रों के विषय में हम आपको पहले भी कई बार बता चुकी हैं। अलग अलग प्रकार की यंत्रों के बारे में आपको बता चुके हैं। यही यंत्र और सबसे बिल्कुल अलग है, बहुत ही खास है। इसके विषय में लोग बहुत कम जानते हैं। इस यंत्र का नाम है पितृदोष निवारण यंत्र। यह हर एक प्रकार के पितृ से आपकी रक्षा करेगा। अच्छे जो पितृ है, ऊर्ध्वगामी गति वाले हैं, उनसे तो आपकी रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो आपका हित ही चाहेंगे। पितृलोक में बैठकर जो निम्न स्तरीय पितृ है, उनसे ही आपकी रक्षा की आवश्यकता है। और यही यंत्र अपनी ऊर्जा से आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा कि नकारात्मक प्रेत आपके आसपास भटक ही नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, किसी भी सोमवार की रात को या फिर किसी भी अमावस्या को आपको यही यंत्र तैयार करना है। कैसे करना है, यही यंत्र ध्यान से सुनिए। इस यंत्र को तैयार करने के लिए आपको भोजपत्र चाहिए, अनार की कलम चाहिए, अष्टगंध की स्याही चाहिए। इस यंत्र को आपको इस भोजपत्र पर बना लेना है अनार की कलम से, और इसे सोमवार के दिन अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने का, जागृत करने का एक विशेष उपाय है, इसे आप यहां से समझिए। सबसे पहले तो आप इस यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए अपने पूजा घर में ना ले जाएं, क्योंकि यह पितरों से जुड़ी हुई सामग्री है, देवताओं से नहीं, तो पूजा घर में इसकी विधि नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और अपने घर के नए ऋतिक और मेन जाना है। नैऋतिक, और आप जानते हैं जो दक्षिण दिशा है और पश्चिम दिशा है, उसके ठीक बीचों बीच जो कोना है उसे निरत कोण कहते हैं। वही पितरों का भी कोना होता है। बारीकी से यदि देखा जाए तो निरत कोण और दक्षिण दिशा के बीच में जो स्थिति होती है वह पितरों की दिशा होती है। कभी कभी लोग इसे दक्षिण दिशा कह देती हैं कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है, या फिर मैं रतिक और पितरों का कौन है। लेकिन देखा जाए तो बारीकी से समझे तो यह दोनों ही पितरों के नहीं हुए। दक्षिण दिशा और रीतिकोण के बीच में जो कहना है वह पितरों का है। परंतु आपकी भूल चूक क्षमा होगी, क्योंकि यह विधि हम आपको बता रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है, आपको प्राप्त हो रही है। तो आपकी भूल चूक हम अपनी तरफ से माई से कहकर क्षमा की प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर के नेतृत्व कोण में चली, या कोण में यदि आपकी कोई कमरा है, कोई ऐसी जगह है जहां आप नहीं जा सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा सामग्री रखी है जो हटाई नहीं जा सकती, आप वहां विधि नहीं कर सकते, तो आप घर की छत पर जाएं। घर के छत पर जो नृत्य कोण है वहां पर जाएं, और वहां आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है। जी हां दोस्तों, वहां पर ही आपको रात्रि के समय यह यंत्र बनाना है। बैठकर इस यंत्र को बनाने के बाद आपको तांबे की एक प्लेट में इस यंत्र को रख देना है। इस भोजपत्र से बने हुए यंत्र को इसी के साथ साथ आपको एक रुद्राक्ष भी लेना है। आप 7 मुखी रुद्राक्ष चलेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि यह पिक्चरों से जुड़ा रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भी चल जाएगा, लेकिन यह जो रुद्राक्ष होता है ना, यह शुद्ध होना चाहिए, गारंटी के साथ। अशुद्ध मिलावटी सामग्री बिल्कुल नहीं चलेगी, विनाशकारी हो जाएगी। तो शुद्ध रुद्राक्ष मिले तो ही लाना, नहीं तो कोई बात नहीं है, यंत्र अकेले से ही काम चल जाएगा। अब वहां पर आपको एक प्लेट और लेनी है, जिसमें आपको थोड़ा कपूर रखना है। भीमसेनी कपूर और जटामासी इस कपूर के ऊपर रखनी है और आपको चलाना है और कहना है ओम सर पितृदेवता नमः। इस मंत्र का आपको लगातार उच्चारण करना है, 5 से 7 मिनट तक बस उच्चारण करते जाना है, और मन में यह भाव रखना है कि नकारात्मक पितरों से आपकी रक्षा होगी, और आपके पितृदेवता जो पितृलोक में रह रहे हैं वह आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे।
इस भाव के साथ आप इस क्रिया को करें। जब यही क्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद आप इस यंत्र को उठा लें और अंदर अपने घर में ले जाएं और इसे एक सफेद रंग के कागज में रखकर फोल्ड कर लें। इसके बाद इसे आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लें, जहां यह हमेशा आपके साथ चिपका रहे। जब भी आप अपने घर से अब किसी कार्य के लिए निकले, काम धंधा व्यापार के लिए निकले, तो इस यंत्र को अपने साथ लेकर निकले। यदि आपने रुद्राक्ष भी ले लिया है तो आप इस यंत्र के साथ रुद्राक्ष को भी अपने पर्स में रख लें और या फिर अपने यूं ही जेब में रख लें। रुमाल में, सफेद रंग के रुमाल में लपेटकर इस रुद्राक्ष को धारण नहीं करना है, पहनना नहीं है। और इस रुद्राक्ष और यंत्र को अपनी पूजा की अलमारी में नहीं रखना है, इसे अपनी जेब में रख रहना है। जब इसे जेब से हटाए तो किसी शुद्ध पवित्र स्थान पर घर में रखने को करेगी। इसे अपने घर की दक्षिणी दिशा की किसी अलमारी में रखें और अलमारी में लकड़ी के, यानी कि जहां ऊर्जा का प्रवाह ना होता हो, ऐसे किसी सामान के ऊपर रखें। सीधे इसे जमीन से स्पर्श ना कराए, दीवार से स्पर्श ना कराए। इस सामग्री को इतनी सावधानी आपको रखनी है, शुद्धता का ख्याल रखना है, उनका पालन करते रहे। आपका कल्याण, कमाई की कृपा तो आपके ऊपर है ही, ईश्वर तो आपके ऊपर कृपा कर ही रहे हैं, परंतु बाधा जो है वह इस उपाय से हट जाएगी। आपके जो पितृ हैं, जो पितृलोक में बैठे हैं, वे ऊर्जावान होकर आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, आपका भाग्य खोल देंगे, आपकी तरक्की होने लगेगी और भगवान की कृपा भी आपको मिलने लगेंगे। नकारात्मक भूत प्रेत पुत्र पिशाच आपसे दूर भागेंगे, यहां तक कि आपका जो शत्रु है वहां आपको छू भी नहीं सकेगा। आपकी कामयाबी ऊंचाई की ओर बढ़ती जाएगी। आपकी जो भी सपने हैं वह पूर्ण होते जाएंगे। आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में बड़ी बड़ी खुशखबरी आएंगे। आप जो चीज को हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगा। आपका किस्मत हीरे से बीते चमकने लगेगा। इतनी शक्ति है इस एक उपाय में। जी हां दोस्तों, तो बस आप सिर्फ इस क्रिया को आप करिए। इस क्रिया के बारे में यदि कोई प्रश्न है तो अपनी संकोच होकर हमें पूछ सकते हैं। आपको समय मिलने पर इनका जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन। देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें। जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख, दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा। बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें
और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा, जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से संभव होगा। आपको अपने जीवन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका जीवन अब दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सफलता का आगमन होगा। अब आपका जीवन सोने की तरह चमकने वाला है। आखिर में यह याद रखें कि भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है, जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। उनका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है और अब ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जान के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सेठ बनने का समय आ चुका है। अब आपका राजा बनने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है कि सुनकर खुशी से आप गदगद हो जाएंगे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरे 50 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर जश्न मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के तुरंत बाद आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत शानदार है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का समय बहुत खास और शानदार है। ऐसा समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है तथा यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को अकेले में मत देखना, क्योंकि दोस्तों, आगे इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि सुनकर आपको सदमा लग सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी अकेले में मत देखना। दोस्तों, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे और खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं, बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों, जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, अपनों ने ही आपका हक छीना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बिना मतलब के कोई व्यक्ति आपको अपनी तक नहीं पिलाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा।
कोई ना कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा, लेकिन दोस्तों अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करता थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा। वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे। आपका तारीफ करते हुए नहीं थक दोस्तों। अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे, वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पल को बर्बाद मत करना। दोस्तों मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर है एक ऐसा राज से पर्दा उठने वाला है। एक ऐसा छुपा राज खुलने वाला है। एक ऐसा राज के बारे में सबको पता चलने वाला है, जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हकीकत से सुनने का हिम्मत हो, सच्चाई सुनने का हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध का दूध, पानी का पानी इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है दोस्तों। इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं वह सब भी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है दोस्तों। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है और समस्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं। ऊपर से आपका दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इस समय दोस्तों आपको सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसका फैसला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों घर का खिड़की दरवाजा बंद करके शांत दिमाग करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों प्रभु श्री राम की लीला अजब गजब की है। जीवन में कब क्या से क्या हो जाए इसका कहना कठिन है। दोस्तों
प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आपका नींद और होश दोनों उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका कुंडली में 3 बड़ा ग्रह का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जो आपको खुशखबरी मिलने वाला है, उसे देखकर आपको अपने आंखों पर विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे, यह मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कोई सपना नहीं, हकीकत है। और हकीकत में आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है, बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, भगवान के द्वारा एक ऐसा शुभ संदेश आज आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आप राजा की तरह जिंदगी जीने वाले हैं और आपका जो विरोधी है, आपका जो दुश्मन है, वे सब अब आपकी तरक्की देखकर आज की तरह जलने वाले हैं। दोस्तों, प्रभु के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह सब देखकर आज पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपकी तरक्की देखकर, आपकी कामयाबी देखकर आसपास के लोग यही कहेंगे, वाह क्या नसीब है, आपका काश ऐसा नसीब हमारा भी होता। दोस्तों, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय आपका कुंडली में जो गृह स्थिति का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर यह बात पता चल रहा है कि आपकी जिंदगी में कई सारे ऐसा अवसर आने वाले हैं जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। दोस्तों, कई सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको संसार की खुशियां मिलेगी। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, मंगल ग्रह आपका राशि में प्रवेश कर चुका है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। इसलिए दोस्तों, आपका राशि बहुत मजबूत हो चुका है और इसीलिए अब आपको ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आपको कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, अब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। अब आप जिस चीज पर हाथ रख दे देंगे, वह चीज आपका हो जाएगा। ऐसा बदलाव आपका जीवन में होने वाला है। दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में भयानक बदलाव होने वाला है और 24 घंटे के अंदर ही आपको 3 चीजों से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में